आइसोकोरिक में एक खास बात पता चली कि डेल्टा क्यू इक्वल टू जैसे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, ये एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी है। ये कितना निकल के आया, वर्क डन कितना निकल के आया था आइसोबारिक में, एन आर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा, यानी पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को ध्यान से देखो, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, इन दोनों का समेशन। तो जरा मैं रेशियो लूं, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू का। सब लोग अब शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, ध्यान दो इधर। कितना आया था डेल्टा यू, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू कितना आया था, एन आर डेल्टा टी, और इन दोनों का समेशन ही क्या था, डेल्टा क्यू, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। ये डेल्टा टी और एन, डेल्टा टी और एन हर जगह से काट दो, तो एफ आर भी कट जाएगा, एफ बाई टू प्लस वन, एफ बाई टू और वन, ये रेशियो आया था। चाहो तो रटो, ना रटो तो निकालना आना चाहिए ये रेशियो क्या आएगा, ना रटो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन जिसको निकालना नहीं समझ में आ रहा वो बिल्कुल याद करे चीजें। चलो ये तो आइसोबारिक हमने डिस्कशन कर लिया था, शांत हो जाओ एकदम। अगला प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहेगा, थर्मल से समझ में आता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट होने वाला है, टेम्परेचर। तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, जरा ध्यान देना इस बार, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टीवी कांस्टेंट, तो पूरा पीवी का प्रोडक्ट कितना आएगा, कांस्टेंट। तो अगर कभी वो डायरेक्टली ऐसा लिख दे पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। इसको और भी तो लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम नीचे आएगा तो, यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ बनवाऊं तो कैसा बनेगा, आइसोथर्मल के लिए कैसी लाइन होगी, ऐसी, ऐसी या ऐसी, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग, बैठो जल्दी बिना शोर मचाए, हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ जल्दी। स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, या फिर स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या घट रहा होगा, वॉल्यूम घट रहा होगा, ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम का है, ये समझ में आ रहा है, और फिर ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अच्छा ये तो ठीक है, ये ग्राफ कोई बता, चलो ये देख, 1/x वाला ग्राफ हिल रहा है क्या, सीधे ऐसे देखो, y एक्सिस पे क्या है, ऐसे समझो, y एक्सिस पे क्या है, प्रेशर, x एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम, इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 1/x का जैसा ग्राफ बनता है, एज इट इज। ये जरूर याद रखना है, ये थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। जैसे ये ग्राफ में जो मैं बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन ऐसी या स्ट्रेट लाइन ऐसी, ये केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, या फिर बहुत आसान क्वेश्चन बनाना होगा तब पूछा जाता है, लेकिन ये पीवी का ग्राफ बहुत काम का है। पीवी ग्राफ अगर कुछ कर्व है ऐसा, तो पक्का वो ग्राफ कौन सा होगा, आइसोथर्मल। मतलब हर कर्व आइसोथर्मल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ग्राफ है तो आइसोथर्मल हो सकता है। ये तो हमने सिर्फ अभी आइसोथर्मल समझा है क्या है। अभी देखिए इसमें डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू क्या आते हैं, फटाक से लिख डालो जल्दी से।
इसके बाद ये लिखने के बाद तुम्हें निकालना है वर्क डन इन आइसोथर्मल कितना होगा। चलो ये तुम निकाल के दिखाओ दे। वर्क डन निकालना है, नहीं कुछ भी। आइसोथर्मल में वर्क डन कितना आएगा? 0 क्यों आएगा? आएगा कुछ अच्छा आएगा, निकालो। कोशिश करो। अरे शोर मत मचाओ, शांति से निकाल के देखो, पहले लिखो इसको। ये इधर लिख लिया, इधर वाला। चलो इधर ध्यान दो। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आइसोथर्मल में क्या 0 होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या 0 होगा? चलो एक दिक्कत तो खत्म है ना। आइसोथर्मल में डेल्टा क्यू डायरेक्टली किसके बराबर होगा? मतलब मुझे डेल्टा डब्ल्यू निकालना आता है तो डेल्टा क्यू भी आ गया, यानी तीनों चीजें मिल गई। डेल्टा यू 0 है, अगर वर्क डन निकाल लिया तो सीधे सीधे डेल्टा क्यू भी आ जाएगा, दोनों बराबर हो। तो वर्क डन कैसे निकालें? क्या होता है वर्क डन? पीडीवी का इंटीग्रेशन। ग्राफ तो है नहीं कुछ मेरे पास, यही कर सकता हूं। कुछ सोचो अप्रोच क्या हो सकती है, अगर दिमाग लगाना होगी वर्क डन निकालना है तो क्या हो सकता है हमारे पास? कुछ भी नहीं, ग्राफ है नहीं, एरिया तो निकालूंगा नहीं मैं उसका, तो सीधे पीडीवी का इंटीग्रेशन करके देखते हैं। अब पीडीवी का इंटीग्रेशन कैसे करूं? आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है, यानी अगर इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, इनिशियल प्रेशर कितना है? पी आई, इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, तो इनका प्रोडक्ट भी कुछ कांस्टेंट होगा। किसी और समय का लिखूं, जैसे फाइनल लिखूं, पी फाइनल वी फाइनल, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? तो बीच का प्रेशर, किसी भी समय का प्रेशर या किसी भी समय का वॉल्यूम लिखूं, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। आई मतलब क्या है? इनिशियल। आई मतलब मैं यहां लिख देता हूं इनिशियल, तो ध्यान देना। यानी पीवी इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो मैं प्रेशर को कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम लिख दूं और इंटीग्रेट कर दूं, कहां से? वी इनिशियल से। काम बन जाना चाहिए। कांस्टेंट बाहर निकाल लूं, बाद में छाप दूंगा कांस्टेंट क्या होता है। 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन करना है, वी इनिशियल से वी फाइनल। क्या होता है 1 अपॉन वी का? कांस्टेंट। वी इनिशियल से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं।
तो ये क्या होगा, कांस्टेंट इनटू वी इनिशियल, सॉरी वी फाइनल बाय वी इनिशियल। कांस्टेंट और अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको कुछ लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख दूं, पी इनिशियल वी इनिशियल, या फिर पी फाइनल वी फाइनल, या फिर एनआरटी। ये जिला क्या, कांस्टेंट का मतलब ही क्या है। तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा फायदा है। एनआरटी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो वर्क डन मेरे पास निकल के आ गया। अब मुझे बार बार क्या करना है, जब भी क्वेश्चंस में यूज हो तो ऐसे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ ये याद रखना है, जो मैंने बाकी चीजों में याद रखा वैसे ही याद रखूं। तो वर्क डन जो आता है वो आता है एन आर टी एल एन बी फाइनल बाय, अच्छा इसको एक और चीज लिख सकता हूं, मैथमेटिक्स ही है ये, कुछ फिजिक्स नहीं है। एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल। ये कितने लोगों को समझना है, चल रहा है। उधर देखो पी वी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, तो वी को 1/p लिख सकता हूं। तो वी इनिशियल को क्या लिख सकता हूं, ध्यान, वी फाइनल को क्या लिख सकता हूं, 1/p फाइनल। वी इनिशियल को 1/p इनिशियल, ऊपर पहुंच गया। तो या ऐसे याद रखो, जिसको ऐसे याद रखना है, ऐसे ऐसे गड़बड़ है, ये ज्यादा यूज होता है इसलिए ऐसे याद रखो, कन्वर्ट कर लेना। तो आइसोथर्मल में एक चीज है बस याद रखने की, और वो चीज है ये, और बाकी सब कॉमन सेंस होना चाहिए कि आइसोथर्मल मतलब डेल्टा यू 0 होगा, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। तो मुझे इस प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिजल्ट याद रहे तब तक काम बनता रहे, क्योंकि प्रोसेस हम बार बार इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखा। अच्छा अब जैसे एक बार देखें, डेल्टा यू देखें, सारे प्रोसेस के लिए देखें जो अभी तक देखी। आइसोकोरिक के लिए डेल्टा यू कितना होगा, आइसोकोरिक के लिए डेल्टा यू कितना होगा, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा यू आइसोबारिक के लिए क्या होगा, डेल्टा यू ही पूछ रहा हूं सिर्फ, आइसोबारिक के लिए कितना होगा, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। डेल्टा यू आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, 0। अब आते हैं वर्क डन पे। वर्क डन आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वर्क डन आइसोबारिक के लिए क्या आया था, ये याद रखने वाली चीज है, कितना आया था, एनआर डेल्टा टी या फिर पी डेल्टा वी। एनआर डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ, पी डेल्टा वी, सेम ही चीज है, पक्का समझ में आया। वर्क डन आइसोथर्मल के लिए क्या आया था, एनआर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, या फिर इसको प्रेशर में कभी देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल बाय, पक्का समझ में आया। यानी याद रखने वाली चीजें सिर्फ दो ही हैं, एक वर्कडन, वर्कडन ही याद करना है, डेल्टा यू तो सब में वैसे ही समझ में आ जाता है। वर्कडन एक तो आइसोथर्मल का, और एक वर्कडन किसका, आइसोबारिक का, और कुछ याद करने का है ही नहीं। सीपी और सीवी तो याद आ ही जाता है, एक एफ आर बाई टू है तो एक एफ आर बाई टू में आर जोड़ दो,
अच्छा, अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं, इसी में आइसोथर्मल में बोल रहा हूं, आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं अभी, अरे शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ। आइसोथर्मल में अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं, ऑन हीटिंग एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा? हीट करने पे क्या होगा इसमें आइसोथर्मल में? नहीं नहीं सॉरी, हीट कैसे कर, हाँ हीट करने पे क्या होगा? आइसोथर्मल में हीट करने पे क्या होगा? कुछ नहीं। सबसे पहले हीट को टेम्परेचर से रिलेट मत करो। हीट मतलब डेल्टा क्यू। हीट कर रहा हूं तो टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है उससे। जैसे मैं इस पे मैंने पानी रखा, हीट दे रहा हूं, जरूरी थोड़ी टेम्परेचर बढ़े। हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीजें। मैंने क्या बोला यहां पे, अगर स्टेटमेंट लिख के आ गया कि आया था, स्टेटमेंट लिख के आ गया ऑन हीटिंग एक्सपांशन होता है या कंप्रेशन होता है, आइसोथर्मल में बात कर रहा हूं। अगर हीट किया मैंने तो क्या होगा? ऑन हीटिंग मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। हीट देना मतलब डेल्टा क्यू क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा डब्ल्यू भी क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव कब होता है, एक्सपांशन या कंप्रेशन? तो हीट करने पे यानी डेल्टा क्यू सप्लाई करने पे, डेल्टा क्यू पॉजिटिव होने पे डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव होगा, यानी हीट करने पे एक्सपांशन होगा। यानी इसमें मैं लिख सकता हूं, एक स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो यहां पे लिख सकता हूं, ऑन हीटिंग हीट करने पे एक्सपांशन ऑकर्स, और कूलिंग करने पे कंप्रेशन होगा। हीट करने पे एक्सपांशन होगा। अच्छा एक और चीज, एक और थोड़ी सी चीज, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में कभी ना कभी पूछे गए। जैसे सीपी क्या होता था, मुझे ये बताओ। मोलर, सीपी क्या होता था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होता था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही मैं सीटी डिफाइन करता, अगर वैसे कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता वैसे ही, लेकिन अगर मैं सीटी डिफाइन करता तो क्या होता? मतलब मुझे करना है आज सीटी डिफाइन, क्या होगा? सीटी कितना होगा सोचो। सीटी कितना होगा? सीटी मतलब यहां पे सी निकालता तो कितना आता? सी बोले तो यहां पे सी निकालना नहीं है, सोचना है बस, सोच के ही आ जाएगा। चलो ऑप्शन देता हूं, जीरो और इन्फानाइट। लो दो ऑप्शन, सी कितना आएगा यहाँ पे, जीरो या इन्फानाइट? चलो सी की डेफिनेशन में जाते हैं, फिर सोचते हैं सी क्या था। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितनी, हिंदी में बोला जाए तो कितनी एनर्जी लगेगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में? 1 मोल का है ना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है? बढ़ेगा ही नहीं टेम्परेचर, चाहे तुम कितनी भी एनर्जी दे दो। सी का मतलब क्या है? मैंने तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सी क्या है? सी का मतलब है कितनी एनर्जी दूं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए, और तुमने यहाँ क्या बोला, कितनी भी दे दो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो सी कितना हो गया? इन्फानाइट। मतलब मैं कितनी भी दे दूं तो भी नहीं बढ़ेगा, तो सी इन्फानाइट हो गया। तो इस केस में वैसे सी पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी एडवांस वाले फंसा लेते हैं कभी कभी। सी इसके लिए अगर डिफाइन होता तो कितना होता? इन्फानाइट होता, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता, कितनी भी एनर्जी दे दो, कितनी भी हीट सप्लाई कर दो। और क्यों नहीं बढ़ रहा, रीजन समझ में आ रहा है। मैं जितनी भी हीट दे रहा हूं, पूरी की पूरी हीट कहां चली जा रही है, वर्क डन में, टेम्परेचर में कुछ हो ही नहीं रहा। लास्ट प्रोसेस,
जरा इसका वो और समझे जरा। इसमें अगर डायग्राम समझे तो हो क्या रहा होगा, जैसे पिस्टन वाला डायग्राम समझे जो हर चीज में समझ रहे थे अपन। ये पिस्टन है, ये गैस है, तो समझ के बातें करना, ध्यान देते रहना, बातें कर रहे हो तो आगे ना, मतलब कि देख ना लो, पीछे देख के बात कर रहे हैं कुछ तो कॉन्फिडेंस में। आंख लगाओ यार, यहाँ तो लगाओ कम से कम। हीट कर रहा हूं मैं यहाँ, ये गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका, टेम्परेचर क्या रहेगा, पिस्टन मूव करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे पूछ, आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, करेगा। वॉल्यूम बढ़ना ही है ना, घटना है या फिर बढ़ना है। पिस्टन मूव करने का मतलब क्या है, वॉल्यूम घट बढ़ रहा है यानी वर्क डन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है। सीधे सोचो ना, पिस्टन तो मूव करेगा, ठीक। तो क्या हो रहा है, जितनी भी मैं हीट दे रहा हूं वो हीट टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं जा रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है मतलब डेल्टा यू में नहीं जा रही है, वो पूरी की पूरी किस में चली जा रही है, वर्क डन में चली जा रही है। बस ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि एक खास चीज है, एफ एक्सटर्नल इज, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो याद रखने, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने। एक एफ एक्सटर्नल इज नीडेड और एक प्रोसेस इज स्लो। एफ एक्सटर्नल इज नीडेड और दूसरा प्रोसेस इज स्लो। अगर ये हिंट होती हैं इस चैप्टर में, एक दिक्कत ये है, जब भी पिस्टन वाले क्वेश्चन आए तो बहुत बार क्या है, वो डायरेक्टली मेंशन नहीं करते कि आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, कौन सी प्रोसेस समझ नहीं आती। तो जब भी प्रोसेस में कहीं भी पूरे 6 लाइन के क्वेश्चन में, 7 लाइन के क्वेश्चन में, 5 लाइन के क्वेश्चन में कभी भी स्लो दिख जाए, ये प्रोसेस स्लो है उन्होंने बोल दी, तो पक्का ये आइसोथर्मल होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में पिस्टन बहुत स्लोली 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 आगे मूव करता है। और दूसरा, आइसोथर्मल में एक एफ एक्सटर्नल की जरूरत पड़ती है, मतलब बाहरी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे बिना नहीं हो सकती। हम एक हीटर लगा दें, हम एक हीटर लगा दें और गैस भर दें और हीटर को गर्म कर दें, मतलब हीटर गर्म करे इसको, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं सकता, ये आगे मूव करेगा और ये अपने आप नहीं हो सकता। मतलब आइसोथर्मल, ऐसे समझो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे बिना नहीं हो सकती, आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे बिना नहीं हो सकती। जैसे कि कार में भी सेम यही होता है कि गैस भरी हुई है अंदर, मतलब कोई गैस है जो बर्न हो रही है, उसकी वजह से पिस्टन आगे पीछे हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। वही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ये फ्यूल है तुम्हारा, ये हीटर है, हीटर की जगह वहां पे कार्बोरेटर, तो वो क्या करता है, फ्यूल को बर्न करेगा, फ्यूल को बर्न करता है तो फ्यूल वर्क डन कराता है, पिस्टन को आगे मूव कराता है, तो टायर आगे की तरफ घूमता है, आगे पीछे जब पिस्टन मूव करता है तो टायर आगे की तरफ घूमता है। तो जो ये वर्क डन हो रहा है, जो पिस्टन मूव कर रहा है, यही वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमारे टायर की एनर्जी में। तभी तो टायर घूम रहा है, टायर के पास 2 एनर्जी है, एक रोटेशनल, पता है ना, एक हाफ mv² और एक हाफ आई ω²। तो टायर की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, टायर मूव कर रहा है, मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक तरीके से। तो यही यही वहां होता है, लेकिन वो आइसोथर्मल नहीं है, गर्म होता है वहां पे, इंजन भी गर्म होता है और भी चीजें गर्म हो जाती है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। वहां एफ एक्सटर्नल नहीं है। अगर कोई एफ एक्सटर्नल होता, हम हाथ से पहिया घुमा रहे होते या कुछ और कर रहे होते, तो हाँ पक्का ये आइसोथर्मल बन सकता था। मतलब सिंपली क्या याद रखना है कि आइसोथर्मल है तो एफ एक्सटर्नल होगा ही होगा। ये बिल्कुल मेंस में नहीं पूछे जाते, ना ये पूछा जाता, ये भी शायद ही पूछा जाता है, बहुत रेयर चांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख सकते हो। नॉर्मल,
इसमें सिर्फ सिंपल ऐसा इस पे आएगा, क्वेश्चन आएगा तो वर्क डन निकाल डालो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, देखो। टू मोल्स ऑफ गैस, 2 moles of gas at 2 moles of gas at temperature 27 degrees Celsius, temperature 27 degrees Celsius expands to double its volume by isothermal process. Find first delta U, delta Q, delta W, तीनों चीज निकाल दो तब तक मैं दूसरा। पूरा चैप्टर सिर्फ याद रखने वाले, सब कुछ याद रहेगा तो अच्छा बनेगा ये चैप्टर। बन गया? कुछ कम लग रहा है क्या उसमें? देखो पहला वाला बन गया जो दिया था, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन समझ में आ गया।
प्रोसेस आइसोथर्मल दिया है तो डेल्टा यू तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्या होगा डायरेक्टली डेल्टा वर्क डन निकाल लेता हूं मैं सीधे सीधे। वर्क डन क्या आता है, एन आर टी एल एन, सीधे वैल्यूज के लिए फॉर्मूला याद कराने के लिए दिया था। एन दिया है, कितना दिया था एन, टेम्परेचर दिया था कितना 327 डिग्री सेल्सियस 300, एल एन फाइनल वॉल्यूम कितना था 2 V0, अगर इनिशियल वॉल्यूम कितना था V0, तो वर्क डन आया 600 R, ये आया वर्क डन। और डेल्टा क्यू भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये करके दिखाओ तब आएगा मतलब। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। ऑब्वियसली वही मेंस में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए एडवांस में तो एक टिपिकल एडवांस का क्वेश्चन कैसा आएगा कि ये गैस भरी हुई है अंदर, लो हीटर लगा दो, गैस भरी हुई है अंदर, प्रेशर कितना है अंदर 1 atm, बाहर भी कितना है अभी 1 atm, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, मोल्स कितने हैं हाइड्रोजन के 2, एरिया भी दिया है पिस्टन का, सब कुछ दिया है देखो। पिस्टन इज पुल्ड स्लोली टिल प्रेशर रिड्यूसेस टू 0.2 atm, यानी पिस्टन पिस्टन को आगे खींचा ताकि प्रेशर कितना हो जाए 1 atm से 0.2 atm। तो अब तुम्हें निकालना है रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वॉल्यूम, वर्क डन बाय गैस, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग। फोर्थ वाला ऑप्शनल है, जिससे बन जाए अभी बन जाए, वरना घर जाके आराम से फुर्सत से सोचना क्या हो सकता है। हाँ लेकिन एक चीज बता देता हूँ, चलो इसमें हिंट देते, कौन सा प्रोसेस है ये बताओ बस। ऐसे मतलब मैं पढ़ा रहा आइसोथर्मल पढ़ा रहा था, आइसोथर्मल ये क्या है आइसो, कितने लोग बोल रहा है आइसोथर्मल है, एक दो, धीरे 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 ऐसे क्या, या तो कॉन्फिडेंस से बोलो है तो है नहीं। आइसोथर्मल, थर्मल वाले, आइसोबारिक वाले कितने हैं, एक भी नहीं है, तभी थोड़ी थर्मल पढ़ा रहा हूँ थर्मल ही दे दूंगा। मतलब उन्होंने कहीं लिखा है क्या प्रोसेस कौन सा है, तो ही लिख दिया है। देखो दो हिंट दिए उन्होंने, पहली हिंट देखो, देखने में ऐसा लगता है 1 atm आइसोबारिक, थोड़ा थोड़ा फील आता है, ये भी गलत फील है, ये भी गलत लिखा है। प्रेशर अंदर क्या रहना चाहिए कांस्टेंट, बराबर होना थोड़ा जरूरी है। दूसरा स्लोली, पक्का कौन सा होगा आइसो, पुल्ड हो सकता है आइसोथर्मल, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट लगता है खींचने में। तो स्लोली जहां लिखा है वहां काम बन गया हमारा, सीधे हमें समझ में आ गया कौन सा प्रोसेस है आइसोथर्मल। अब कर डालो।
तो क्या यूज कर लोगे? आ गया कौन सा प्रोसेस है? पहला तो डायरेक्टली दिख रहा है, आ रहा है बाय 5, 5 बाय 1 मतलब 5 गुना। प्रेशर 1 एटीएम से कितना हो गया? 0.2 एटीएम, यानी 1/5 टाइम हो गया। वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना। प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं? स्लिप। सेकंड का आंसर किसी का आया? आया 450 10 5000 ln5 सही है। डेल्टा क्यू भी कितना होगा? तो मेहनत किस पे कर रही है? लास्ट वाले पे। पार्ट तो आ गए, फोर्थ पार्ट आ रहा है कि नहीं? क्या लग रहा है? कैसे ये तो पहले ये 3 समझ में आए। बहुत आसान है। प्रेशर, अगर मुझे प्रोसेस समझ में आ गया तो प्रोसेस कौन सी है? प्रेशर 1 एटीएम से कितना हो गया? 0.2 एटीएम, यानी 1 से 1/5 हो गया। वॉल्यूम कितने गुना हुआ होगा? 5 टाइम्स। आंसर 5 आएगा। वर्क डन बाय गैस क्या होता है? nRT देन फाइनल बाय, आप दो वैल्यूज। n कितना है? R 25 बाय टेम्परेचर। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 5 गुना है इनिशियल वॉल्यूम के, यानी इनिशियल वॉल्यूम वी आई मानूंगा तो फाइनल वॉल्यूम 5 VI। हो गया 100, ये हो गया 5000 ना ln5। वक्त डन जूल में कैसे आया? क्योंकि आर भी किसमें छापा है हमने, और ये भी कितना आएगा? ln5, क्योंकि क्यू। चलो हिंट देता हूं, ऐसे ट्राई करने की कोशिश। एक एफ एक्सटर्नल यहां लगा, एक फोर्स इधर लगा, बाहर से पुल किया ना, देखो पकड़ के खींचा होगा। एक बाहर की तरफ से और फोर्स लगा होगा पी नॉट इंटू एरिया, ये चला। बाहर की तरफ से एक फोर्स लग रहा होगा कितना? नॉट इंटू एरिया। अंदर की तरफ से एक फोर्स लग रहा होगा
पी नॉट इंटू एरिया क्या? नहीं, पी गैस इंटू एरिया क्या? अंदर प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी बहुत, प्रेशर तो चेंज हो ही सकता है, वॉल्यूम प्रेशर हो भी गया चेंज, देखो गिर गया 1 से कितना हो गया 0.2 हो गया, तो अंदर प्रेशर सेम थोड़ी है, वेरिएबल है। तो जरा मैं देखूं न्यूटन्स, देखूं न्यूटन्स देखूं, तो इस तरफ कितनी फोर्सेस लग रही हैं? गैस इंटू एरिया प्लस एफ एक्सटर्नल, राइट में जितनी लग रही है उतनी लेफ्ट में कितनी, नॉट इंटू, तो एफ एक्सटर्नल क्या लिख सकता हूं जरा देखते हैं, यहां से लिख सकता हूं नॉट इंटू माइनस गैस इंटू एरिया, दिक्कत तो नहीं, एरिया तो कॉमन ले लूंगा, ये एफ एक्सटर्नल है, लेकिन मुझे ये थोड़ी पूछा है एफ एक्सटर्नल कितना, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, तो पिस्टन यहां से यहां गया होगा, अगर एक्स किसका होगा, वर्क डन कैसे लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, वर्क डन क्या होगा एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, ये होगा वर्क डन, तो नहीं, ये वर्क डन होगा, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है, ये एफ एक्सटर्नल है, ध्यान दो, ये कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं है जो याद करना है, बता रहा हूँ अप्रोच कैसे क्या क्या सोच सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, इधर भी डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करो, एफ की जगह ये छापो, जगह छाप दिया, डी एक्स का इंटीग्रेशन, अच्छा एरिया इंटू डी एक्स क्या होता है वैसे, यानी ये सिंपली ये लिखा है नॉट इंटू डीवी का इंटीग्रेशन माइनस एस इंटू डीवी का इंटीग्रेशन, और पी नॉट तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और डीवी तुम्हें पता है वॉल्यूम कितने से कितना हो गया, पी गैस कांस्टेंट नहीं है, तब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन पी गैस डीवी क्या लिखा हुआ है, वर्क डन होता है, और सोचना ना बने कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ वाला नहीं बने कोई इशू नहीं है, पार्ट जरूर आने, पार्ट जरूर समझ में, क्या क्या होगा नीचे, अब ट्राई करना घर जाके, तो कहाँ किए, क्या करना है, नोट बाहर निकालना, टीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन कर रहे हो एक तरीके से, वॉल्यूम फाइनल, एस डीवी तो तुम्हें पता है एनआरटी एलएन फाइनल बाय, और उसको बहुत रेयर चांस है उसके
ओवरऑल हमें समझ में आ गया आइसोथर्मल, आइसोकोरिक समझ में आया, आइसोबारिक समझ में आया, आइसोथर्मल समझ में आया। अब लास्ट एडियाबेटिक, लास्ट एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस, हाँ प्रोसेस में इसी मैथमेटिक्स लगेगी, बाकी प्रोसेस बाकी में सिंपली याद रखना है, पहले ही बता चुका हूं, पूरी थर्मोडायनेमिक्स से याद रखनी है। वर्क डन एक आइसोथर्मल का, RT ln V फाइनल बाय V। वर्क डन एक आइसोबारिक का, और कुछ याद करने लायक। लास्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? चलो ये सब तो फिर भी ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है मैं डेल्टा क्यू क्या हो। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब तुम हीट दे नहीं सकते या फिर निकाल नहीं सकते हीट। जैसे अगर मैं इस कमरे में आग जलाऊं, आग लगा दूं, तब आग लगा दूं बेंच वगैरह में सब, तो बाहर बाहर जो इंसान खड़ा होगा, अगर पूरे में भयानक आग लगा दी जाए तो बाहर वाला जो इंसान खड़ा होगा उसको हीट फील हो सकती है ना? पता तो चलेगा, कुछ तो पता चलेगा अंदर कुछ जल रहा है यार, ऐसा तो आसपास पता तो चल जाएगा। हाँ कि गर्म फील भी होगा, दीवारें अगर जल रही होंगी, पूरा जल रहा है, तो अगर ये वॉल जल रही है तो पीछे वाले को समझ में आ जाएगा, गर्म काली भी पड़ जाती है दीवार, क्योंकि वॉल्स क्या है? एडियाबेटिक नहीं है। अगर इस कमरे की वॉल्स एडियाबेटिक बना दी जाए, मतलब ऐसे मटेरियल से पेंट किया जाए तो एडियाबेटिक हो, तो यहां कितनी भी आग लगा दूं बाहर वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हीट अंदर से बाहर जा ही नहीं सकती या फिर बाहर से अंदर आ ही नहीं सकती। इसलिए अगर इसकी वॉल से एडियाबेटिक बना दी जाए, इस पूरे कमरे की हर वॉल हर जगह एडियाबेटिक बना दी जाए, तो बाहर बिल्कुल होगा, हाथ भी लगाओगे ठंडा ठंडा वही लगेगा। तो एडियाबेटिक का मतलब क्या है? डेल्टा क्यू क्या है? जीरो। ना हीट दे सकते ना निकाल सकते, यानी इसमें हीटर लगाने का तो सेंस ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूं? हाँ, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है? एडियाबेटिक को पहचाने कैसे यार? तो नहीं, फास्ट, उल्टा है ये प्रोसेस, थर्मल का जस्ट अपोजिट प्रोसेस। नहीं, आइसोथर्मल क्या होता है? स्लो होता है, एडियाबेटिक बहुत फास्ट होता है प्रोसेस। जहां भी वर्ड फास्ट दिख जाए वहां से हमें हिंट लग जाएगा ये प्रोसेस कौन सा है? एडियाबेटिक। अच्छा, अगर डेल्टा क्यू जीरो है, अब याद करो इसमें खास बात है जो रटने की है, वो है आया कहां से? डिफरेंशियल से आया, कर दूंगा लेकिन समझ में आ जाए तो समझ। वी टू दी पावर गामा इक्वल टू, गामा क्या है और पीवी टू पावर क्या है? ये क्या है? पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू, रटना है ये कैसे, बता रहा हूं किस तरीके, पहले समझते हैं। आइडियाबेटिक प्रोसेस किस, अच्छा एक बात, आइसोथर्मल क्या होता है? पी वी टू दी पावर कांस्टेंट, ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा भी तो लिख सकता हूं, पी वी टू दी पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट। यानी आइसोथर्मल भी एक तरीका सबसेट है इसका, मतलब पी वी टू दी पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट किसको लिख सकते हैं? आइसोथर्मल को। मैं हर प्रोसेस को
मैं हर प्रोसेस को ऐसे ही लिख सकता हूं, जैसे आइसोकोरिक को लिखना है। आइसोकोरिक क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है आइसोकोरिक? कांस्टेंट। आइसोकोरिक को ऐसे लिख सकता हूं, पावर फाइनाइट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब हर प्रोसेस को P और V की पावर में लिख ही सकता हूं। तो बस लिख नहीं रहा, कितना गंदा लग रहा है, इसको क्या सॉल्व कर दूं? हर प्रोसेस को P और V के टर्म में लिख ही सकता हूं, जैसे आइसोथर्मल को भी लिख सकता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस होती है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा तुमको पता है, मैं लिख देता हूं 1+2 बाय, तो बोल रहा हूं चैप्टर रटने वाला है, जरूर है कुछ चीजें रटने की जो इसमें रटी जा सकती है। गामा की वैल्यू क्या है? 1+2/f, और f तुम्हें पता है। तो मुझे ये बताओ, मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होगा? मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होगा? 1+2/3, तो कितना हो गया? 5/3। डाई एटॉमिक के लिए कितना हो गया गामा? 7/5। यानी अगर तुम्हें कोई डायरेक्टली ऐसे दे दे PV टू द पावर 5/3 इक्वल टू कांस्टेंट, तुम गैस बता सकते हो कौन सी है, मोनोएटॉमिक या डायएटॉमिक? तो एडियाबैटिक में दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, एडियाबैटिक में क्या जीरो होता है? डेल्टा क्यू जीरो होता है। ना हीट बाहर से दे सकते, ना हीट बाहर से आ सकती है, ना दे सकते तो बाहर जा सकते। दूसरा, एडियाबैटिक क्या होता है? फास्ट होता है। तीसरा, एडियाबैटिक को लिखने का तरीका क्या है? PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या होता है? 1+। अच्छा, अगर वर्क डन निकाल सकते हैं क्या वो? देखें कितने लोग निकालेंगे। वर्क डन क्या है, जरा ध्यान दो। तो मैं हिंट देता हूं, ऐसे तो निकालते हैं वर्क डन। करो जरा, इंटीग्रेट कर पा रहे हो क्या? कैसे करोगे इंटीग्रेट? P को कांस्टेंट अपॉन V टू दी पावर गामा लिखो और देखो इंटीग्रेट। गंदा है लेकिन करके देखो, अच्छा लगेगा। अगर इसकी मैथ्स बन गई तो फिर रटना नहीं पड़ेगा। तो छापो यहां से, करो। चैप्टर एंड है, बस ये एंड ही चल रहा है चैप्टर का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ करके देखो, सही लग रहा है। PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है। P को क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट डिवाइड बाय V टू दी पावर गामा। हाँ लिखो, 1/V की पावर एग्जांपल। डायटोमिक गैस bonds form not find of final final to final
ध्यान दो, दो क्वेश्चन है। एक डायटोमिक गैस है जो एक्सपेंड करती है वी नॉट से। देखो ये वक्डन निकाला नहीं है इसका, तो ये दोनों क्वेश्चन वक्डन के नहीं दिए, बिना वक्डन के होने। डायटोमिक गैस है जो वी नॉट से कितना वॉल्यूम हो जाता है, 8 वी नॉट। किस प्रोसेस के थ्रू, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। निकालना है पी फाइनल बाय पी इनिशियल, पी फाइनल बाय टी इनिशियल। गंदा भी आ सकता है क्या, वक्डन। आगे क्या क्या आ रहा है, चलो एनआरटी के टर्म में बताना, एनआरटी और गामा के टर्म में बताना है। एनआर डेल्टा टी या टी अपॉन गामा, 1 माइनस गामा या गामा माइनस 1 क्या है। तो एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, एनआर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन है। मैं करूंगा, पहले वो दो एग्जांपल करो। एनआर डेल्टा टी बाय 1 माइनस गामा। गलती बिल्कुल हो सकती है, गामा माइनस 1 आ सकता है, 1 माइनस गामा आ रहा है। बार बार इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते। 3 वक्डन हो गए याद करने के लिए। पहला था आइसोबारिक का, कितना है याद करो जरा, आइसोबारिक का कितना था, एनआर डेल्टा टी। एक आइसोथर्मल का एनआर टी एल एन वी फाइनल बाय एडियाबेटिक का एनआर डेल्टा टी बाय 1 माइनस। याद रहेंगे तो ही काम बनेगा, याद नहीं रहेगा तो वहां ये प्रूफ नहीं हो सकते। अभी प्रूफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं करके भी दे दे रहा हूं, वहां भूल जाओगे प्रूफ कैसे करना है। रटना एक लास्ट ऑप्शन है।
क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचाते हो भाई, बाहर तक आवाज आ रही है। दिए करने का क्वेश्चन करो। क्या हो गया, बताओ। चलो क्वेश्चन 1 देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है, एक डायटोमिक गैस है जिसका वॉल्यूम पहले कितना था वी नॉट, बाद में कितना हो गया 8 वी नॉट, किस प्रोसेस के थ्रू, एडियाबेटिक के थ्रू। डायटोमिक के लिए एडियाबेटिक है, क्या होना चाहिए, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यही होता है। गामा क्या होता है डायटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए गामा 1+2/f, और f की वैल्यू यानी 7/5, यानी प्रोसेस है pv टू द पावर 7/5 इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, यही है प्रोसेस। इनिशियल प्रेशर कितना है, क्या मुझे दिया है, नहीं दिया, तो इनिशियल प्रेशर अगर p इनिशियल होगा तो इनिशियल वॉल्यूम क्या माना है v नॉट की पावर 7/5 इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी सही है। ऐसे फाइनल में लिख सकता हूं p फाइनल, और v फाइनल कितना है, डिवाइड कर दूं, कांस्टेंट से कांस्टेंट सेम ही कांस्टेंट है वो, तो 1 हो गया। तो क्या होगा देखो, P इनिशियल V नॉट की पावर 7/5, इसको इधर भेज दिया, P फाइनल 8 की पावर 7/5 इंटू वी नॉट की पावर 7/5, ऐसा कर सकता हूं, 8 वी नॉट की पावर 7/5 को 8 की पावर 7/5 वी नॉट, ये कट गया पूरा, P फाइनल बाय P इनिशियल, ये P इनिशियल है, इक्वल टू 1/8 की पावर, गंदा आ सकता है, मैंने पहले बोला था क्या है। अच्छा टेम्परेचर का क्या रेशियो आएगा फिर देखो, हाँ देखते हैं, ऐसे ही सेम आया या उल्टा आया, सेम आया है। देखो ऐसे समझो, इनिशियल प्रेशर कितना था, कुछ मान लिया मैंने, इनिशियल प्रेशर पी नॉट मान लेता हूं, इनिशियल प्रेशर क्या मान लेता हूं पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम क्या मान लिया वी नॉट, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या आया ऐसा टी नॉट। और भी तरीके हैं, फाइनल प्रेशर कितना हो गया, फाइनल प्रेशर निकाल लूं तो पी इनिशियल इधर भेज दूं, प्रेशर फाइनल क्या आएगा, पी इनिशियल को इधर भेज दूं, पी नॉट बाय 8 की पावर 7/5, ये प्रेशर फाइनल आया। वॉल्यूम फाइनल उन्होंने दिया ही क्वेश्चन में, कितना हो गया था 8 वी नॉट, तो पी और वी का प्रोडक्ट ही तो होता है टेम्परेचर, जरा प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट कितना आया, जब प्रोडक्ट करोगे तो 8 की पावर 7/5 टाइम्स टी नॉट, ये आएगा। तो ये कितना आया, टी नॉट पहले टेम्परेचर अगर टी नॉट था तो फाइनल टेम्परेचर हो गया टी नॉट बाय 8 की पावर 7/5 -1, तो कितना 5। गलत आया अगर सेम आया तो 5 ही आएगा, फिर ठीक है। मतलब प्रेशर फाइनल, अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर आया पी फाइनल बाय पी इनिशियल 1/8 की पावर 7/5।
टेम्परेचर फाइनल बाय टेम्परेचर इनिशियल, देखा जाए फाइनल कितना था उतना, इनिशियल T0 था, 1/8 की पावर 2। आंसर्स ये हैं, जिसके ये आए हैं वो बिल्कुल सही। ये मैथ्स है, फिजिक्स है भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 ट्राई करो। पहला हो गया, लिख लिया। देखते P फाइनल बाय P इनिशियल आएगा, ऐसे पावर्स के फॉर्म में ही आएगा आंसर तो। ये पैटर्न भी पूछा जा चुका है, उन्होंने एक बार का है उन्होंने। चलो देखो, ध्यान दो, उन्होंने क्या बोला है, कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक। गामा निकाल लो पहले, तो क्या होगा मोनोएटॉमिक के लिए, 1+2/3 कितना हो गया, 5/। तो मोनोएटॉमिक के लिए प्रोसेस क्या होगी, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ मुझे क्या बोला है, ना प्रेशर बताया कितना हो गया, कितने टाइम्स हो गया, ना वॉल्यूम बताया, सीधे क्या बताया, टेम्परेचर। लेकिन यहां मेरे पास क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो कन्वर्ट कैसे कर सकता हूं, जैसा चाहूं। इसको एक काम करता हूं, P और V में कन्वर्ट कर लेता हूं पहले। PV है, इसको TV में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो। PV इक्वल टू क्या होता है, तो प्रेशर को मैं nRT/V लिख सकता हूं। मतलब प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो कांस्टेंट है N और R, T/V लिख सकता हूं प्रेशर को। ये चला गया। PV इक्वल टू nRT, P को क्या लिख सकता हूं, T/V लिख सकता हूं, और nR तो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट तो इसमें चला जाएगा, कुछ नया कांस्टेंट बन जाएगा। ये चल रहा है क्या, जैसे ये 4 होगा, ये 1 ये 2 होगा, तो ये 2 इसके साथ 4 के साथ चला गया, फर्क क्या पड़ा। यानी प्रेशर को मैं T/V लिख सकता हूं इक्वल टू कुछ नया कांस्टेंट। मतलब इसको मैंने अगर कुछ कांस्टेंट 1 माना है, तो ये कुछ नया कांस्टेंट 2 हो जाएगा, लेकिन एट द एंड रहेगा तो क्या, कांस्टेंट। तो क्या रिलेशन बना, TV की पावर
5/3 - 1 मैथ सबको आती है। 5/3 - 1 कितना हो गया? 2/3 इक्वल टू, ये मैंने क्या रिलेशन बनाया टी और वी में। मैं चाहूं तो वी की जगह भी रख सकता हूं कुछ और। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, टेम्परेचर कितना हो गया T0 से 8T0, इनिशियल टेम्परेचर T0, इनिशियल वॉल्यूम V0 की पावर 2/3 कांस्टेंट। फाइनल टेम्परेचर कितना है 8T0, फाइनल वॉल्यूम नहीं पता मुझे, इक्वल टू कौन, डिवाइड कर दो, ये तो 1 हो गया, T0 से T0 कट गया, V0 की पावर 2/3 इक्वल टू 8V फाइनल की पावर 2/3। तो 8 को इधर भेज दूं, 8 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3, ये V0 की पावर 2/3 भाई, ये 2 की पावर 3। अब इसको कन्वर्ट कैसे करूं जरा ध्यान देना, इसको पावर 3/2 चढ़ा दूं। 10th क्लास में एक्सपोनेंट्स इंडाइसेस एंड सर्ड्स नाम से चैप्टर था डी शर्मा में, पढ़ लिए होते तो अभी दिक्कत नहीं आ रही होती। की पावर 3/2 कर दूं इसको तो ये 1 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 2 की पावर चढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 9/2, ये जला। मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, ये पूछा ही जाता है। तो चलो एडियाबेटिक क्या हुआ, इसको थोड़ा यहीं रोकता हूँ, एडियाबेटिक को वक्डन अभी डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि अभी यही मुश्किल हो रहा होगा हजम करना, पहले इसको ढंग से हजम करो। चैप्टर खत्म, 1% रह गया है सिर्फ इंजन, वो भी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही है, पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने पहले ही बोला था। ये टॉपिक ऐसा है कि कितना भी कुछ कर लो तुम, कितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, याद ही नहीं है तो इंटीग्रेट करते थोड़ी बैठोगे बार बार, याद करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं सारे वक्डन जो हैं और सारे फॉर्मुलेज जो हैं इसमें छोटे छोटे, वो किसी एक पेज में पीछे जरूर लिख लेना, काम आएगा। आज मॉड्यूल मिलेगी, इसकी मॉड्यूल मिली नहीं अभी तक, क्लास भी नहीं लगी थी इसलिए नहीं मिली होगी, क्लास नहीं लगी ना अभी। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर चल रहा है पैरेलली? फ्लूइड मैकेनिक्स। ऑलमोस्ट सिलेबस एंड पे है। वेव्स और एसएचएम तो 11th में नहीं पढ़ाया, ऐसा बोला होगा, नहीं पढ़ाना है। एसएचएम वेव्स तो नहीं पढ़ पाओगे अभी, धज्जे उड़ जाएंगे अभी तो। स्कूल के एग्जाम वगैरह कब से हैं? कब से? रहने दो, सबके अलग अलग होंगे। चलो तीसरा वाला ट्राई करो जल्दी। चलो ये घर पे ट्राई कर लेना। मॉड्यूल का बोल दिया है मैंने, मॉड्यूल में अब जल्दी नहीं मिल पाया किसी भी रीजन से, अब तो मैं थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, इकट्ठे मॉड्यूल करने पड़ेंगे और क्या, एक डीसीटी की जगह 2 डीसीटी करनी पड़ेगी, क्या कर सकते, अरे कहाँ हो जाएगा, मैथ्स वैस तो